हाँ होगी 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 होगी, चिंता मत करो नौजवानों, तुम लोगों की चिंता हम लोगों की है। होगी होगी, कोरोना के कारण कुछ समस्याएं आ गई थी, होगी, चिंता मत करो। अब तो बोलो जोर से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना ही कहें कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार दिया है, अर्थव्यवस्था ठीक कर दी है, लेकिन इन सबसे तर जब जब चुनावी मंच पर खड़े होकर भाषण देने लगते हैं तो नीचे से आवाजें उठने लगती हैं, फजीयत हो जाती है, लताड़ा जाता है। कुछ ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और गोंडा में पहुंचे थे राजनाथ सिंह, भाषण दे रहे थे, बता रहे थे कि मोदी सरकार के दौरान क्या कुछ हुआ है देश में, बता रहे थे योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ चुका है। वो अपना भाषण लगातार दे रहे थे, लेकिन इसी बीच से आवाजें उठने लगी कि रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। और आखिरकार एक मंत्र के उच्चारण की तरह लगातार राजनाथ सिंह को बोलना पड़ा, होगी 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 होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वैसे तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की फजीयत की जा रही है। मतलब कि गांव में घुसते नहीं है उससे पहले ही उन्हें खदेड़ दिया जाता है, लताड़ दिया जाता है, घेर लेते हैं गांव वाले। और विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, जब सवाल पूछते हैं और उसका जवाब नहीं होता तो ऐसा खदेड़ा हो बे होता है कि फिर वो लौटकर उस गांव में वापस नहीं आते हैं, चाहे वो चुनाव ही क्यों ना हार जाए। और ऐसी स्थिति का सामना इस बार करना पड़ा है इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। दरअसल उनको लगाया गया था चुनाव में प्रचार के लिए कि आप भी जाइए, आप भी ट्राई करिए, हम सबको तो भगा दिया जाता है, थोड़ी बहुत आपकी अच्छी छवि है, शायद कुछ फायदा मिल जाए। लेकिन उस छवि का फायदा मिल नहीं पाया, क्योंकि जिस तरह की स्थिति पिछले 7 साल के अंदर देश में और पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, उससे युवाओं में खासी नाराजगी है, गुस्सा है। और यही एक वजह है जिसके चलते जब गोंडा पहुंचे राजनाथ सिंह तो उनकी क्लास जनता ने लगा दी थी। देख लीजिए वीडियो। अरे भाई होगी, सुन जाओ, हो गया, होगी होगी, हेलो ए लड़के, होगी। सेना भर्ती चालू हो। अच्छा अच्छा, होगी 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 होगी, हाँ होगी 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 होगी, हो गया, बोल दिए तो होगी, शांत हो जाओ। होगी। हेलो ए लड़के, होगी। बोल दिए तो शांत होगी हो जाओ। होगी होगी प्लीज, होगी, बोल दिए चिंता मत बोल करो, दिए बोल दिए। चिंता मत करो, चिंता मत करो नौजवानों, तुम लोगों की चिंता हम लोगों की है। ठीक, होगी होगी, कोरोना के कारण कुछ समस्याएं आ गई थी, होगी, चिंता मत करो। अब तो बोलो जोर से। दरअसल सबसे पहले आपको एक खबर बता देते हैं। उमाशंकर सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया ये वीडियो, एनडीटीवी का ये वीडियो है, इसे ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, होगी 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 होगी। गिनिए तो कितनी बार होगी होगी बोलना पड़ा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जब गोंडा की रैली में युवाओं ने सेना भर्ती चालू हो मांग के साथ नारेबाजी शुरू कर दी। काश हर राज्य के युवा हर प्रदेश चुनाव में रोजगार के मुद्दे को यूं ही तूल दें तो तस्वीर बदले। दरअसल आपको बताएं कि गोंडा में यह रैली चल रही थी, राजनाथ सिंह बोल रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया। वहां जो लोग खड़े हुए थे, क्योंकि रक्षा मंत्री हैं तो रक्षा मंत्री होने के नाते इनसे सेना भर्ती को लेकर सवाल किए जा रहे थे। सेना भर्ती को लेकर सवाल किए जा रहे थे कि आप लगातार कहते हैं कि सेना सशक्त हो गई है, मजबूत हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, देश का कायाकल्प हो चुका है, उत्तर प्रदेश बदल चुका है, विकास हो चुका है, ये तमाम चीजें आप करते हैं, ये तमाम चीजें जो करते हैं ना उससे कोई फायदा नहीं है। अब आप ये बताइए रोजगार कब देंगे? और इसी को लेकर हंगामा होने लगा था, रैली चल रही थी, भाषण दिया जा रहा था और नीचे से आवाजें आने लगी थी, सेना की भर्ती चालू हो, सेना की भर्ती चालू हो। इसी तरह की मांगे लगातार जो युवा थे नीचे खड़े हुए वो कर रहे थे। वीडियो देखिए। हो गया, बोल दिए तो होगी, शांत हो जाओ। होगी। हेलो ए लड़के, होगी, सेना भर्ती चालू हो। अच्छा अच्छा, होगी 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 होगी, हाँ होगी 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 होगी, हो गया, बोल दिए तो होगी, शांत हो जाओ। होगी। हेलो ए लड़के, होगी। बोल दिए तो शांत होगी हो जाओ। होगी होगी, प्लीज, लगातार जब व्यवधान पड़ रहा था तो राजनाथ सिंह रुक गए, चुप और खामोश हो चुके थे। नीचे से आवाजें लगातार आ रही थी, नारेबाजी हो रही थी, झेंपने लग गए थे राजनाथ सिंह कि जिस काम पर मुझे लगाया गया था वो काम मेरे से हो ना पाएगा, क्योंकि आपने जिस तरह की स्थिति इस देश की कर दी है, उत्तर प्रदेश की कर दी है, उसके बाद इस देश का और उत्तर प्रदेश का युवा खासा नाराज चल रहा है। इस बीच उन्हें कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार कहना पड़ा,
होगी 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 होगी। वीडियो देखिए। सेना भर्ती चालू अच्छा होगी 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 हाँ होगी 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 हो गया, बोल दिए तो होगी, शांत हो जाओ। होगी। हेलो ए लड़के, होगी। बोल दिए तो शांत होगी हो जाओ। होगी होगी प्लीज। दरअसल ये वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यही सोच रहे थे कि शायद जो बात मंच पर खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह देते हैं, अमित शाह कह देते हैं, जो बात खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह देते हैं, उस पर देश की जनता अब भी भरोसा करती है। लेकिन ऐसा है नहीं कि गोंडा में जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई वो ये बताने के लिए काफी थी कि अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आपको एनडीटीवी की खबर पढ़ के भी सुनवा देते हैं। एनडीटीवी ने लिखा है कि यूपी में बीजेपी की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रोजगार के मुद्दे पर झेलनी पड़ी नाराजगी। तो नाराजगी झेलनी पड़ी है युवाओं की। उन्होंने जो लिखा है पूरी खबर हम आपको बता देते हैं। पहले मंच तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी भाषण शुरू करने के लिए भी तैयार है, लेकिन रोजगार की तलाश में खड़े नारे लगाने वाले युवाओं ने उन्हें रोक दिया। मंत्री जो मंच पर है पूछताछ करते हैं और उनसे कहा जाता है कि युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं। नारेबाजी जारी है, सेना में भर्ती चालू करो, हमारी मांगे पूरी करो। फिर राजनाथ सिंह कहते हैं होगी होगी, चिंता मत करो होगी। लेकिन जो हवाला दिया गया उसके बावजूद भी शांत नहीं हो रहे थे युवा। राजनाथ सिंह ने मंच से ही इस बात की घोषणा की कि आपकी चिंता हमारी भी है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते थोड़ी मुश्किलें आई हैं। एक बार फिर से कोरोना को लेकर सोचिए, कोरोना वायरस की टीके को लेकर जो गुणगान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मोदी सरकार की वजह से, कोरोना की वजह से हम बच गए। लेकिन अब उसी कोरोना को हथियार बना लिया गया कि कोरोना की वजह से अभी भर्ती रुक गई थी, लेकिन होगी 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 करते ही रहे वो। जबकि हालात ये हैं कि कोरोना वायरस के चलते अगर रोकी भी गई थी प्रक्रिया, तो यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आप सेना को सशक्त करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करने का दावा करते हैं। कोरोना वायरस के चलते आपने सेना में भर्ती रोक दी, लेकिन रैलियां नहीं रोकी। पश्चिम बंगाल में रैलियां नहीं रोकी थी, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में रैलियां नहीं रोकी गई थी। हमारे उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं दूसरे प्रदेश में जाकर झंडा बुलंद कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार लाशें निकल रही थी, शमशान भर चुके थे, कब्रिस्तान भर चुके थे, और जो और इस उत्तर प्रदेश के जो नदियां हैं उसके किनारे लाशें नजर आती थी। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह का दावा किया जा रहा था कि कोरोना वायरस को उत्तर प्रदेश में हरा दिया गया, विकास की गंगा बहा दी गई, अब उन तमाम चीजों को लेकर सवाल पूछा जाने लगा है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री हैं जो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में देखिए रोजगार दे दिया गया, जबकि कोरोना वायरस चल रहा था रोजगार दे दिया गया। यह बात उन्होंने लगातार हर मंच से दोहराई है, करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया गया। लेकिन जब तहकीकात की जाती है तो पता चलता है वो जो रोजगार दिया गया था वो मनरेगा में दिया गया था, यानी कि मजदूर बनाया गया था, मजदूरी करवाई जा रही थी और उसे रोजगार बताकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब जब जिस चौराहे पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोलने की कोशिश करता है तो उसे रोक दिया जाता है, शांत कर दिया जाता है। नाराजगी तो नाराजगी, आक्रोश और गुस्सा झेलना पड़ता है, और उसके बाद होती है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की फजीहत। यही वजह आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने आपको कई वीडियो दिखाई थी जिसमें कोई जाता ही नहीं, मतलब जनता पहुंचती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो बचे कुछ समर्थक हैं वही वहां पर मौजूद रहते हैं, उन्हीं से थोड़ी बहुत सीटें भर ली जाती हैं, बाकी की सीटें खाली रहती हैं। और यह स्थिति आपको लगातार हर जगह देखने को मिलेगी। स्मृति ईरानी कानपुर पहुंची, उन्होंने कहा पूरा रोड शो खराब हो गया। अमित शाह का आपने बयान सुना होगा, जब कानपुर पहुंचे तो पुलिस वाले नजर आ रहे थे, कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी जनता ने उनका बॉयकॉट कर दिया था, जिसके बाद उनको भी रोड शो रद्द करना पड़ा और भागना पड़ा वहां से। ये तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें अलग अलग जगह से निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अगला नंबर जब लगा राजनाथ सिंह का, तो राजनाथ सिंह भी समझ गए होंगे कि जिस उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर वो सांसद रहे और यहीं की बदौलत अब आज वो रक्षा मंत्री है, वहां के हालात क्या बन चुके हैं, किस तरह का बेड़ा गर्क करके रख दिया उत्तर प्रदेश का, कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से न केवल सीट भरी जाती है, बल्कि जो खाली मैदान रह जाता है वहां पर आ जाते हैं वो युवा जो रोजगार चाहते हैं, वो लोग आ जाते हैं जिनका उत्पीड़न किया जा रहा था इन तमाम सवालों के साथ कि हमें रोजगार कब मिलेगा, कब सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद होगी, और हमारे वादों को हमारे ही सामने झुठला के तले चले जाते हैं और होती है ऐसे जमकर फजीहत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।